नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विदेश यात्रा करना, साथ साथ विदेश में सेटल होने के बारे में बात करते हैं। आप में से कई सारे लोग जब इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे मुझसे बात करते हैं, खासतौर से जो यूथ होता है वह मुझसे ये जानना जरूर चाहता है कि क्या विदेश में नौकरी लगेगी, क्या पढ़ाई कर पाएंगे या सेटल हो पाएंगे। इस विषय पर बहुत कम वीडियोस यूट्यूब पर आपको देखने को मिलती हैं। ये विदेश यात्रा के बारे में तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन सेटलमेंट के जो योग होते हैं वो बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं यूट्यूब पर। प्राय जब एनालिसिस आप लोग कराते हैं तभी आपको पता चलता है कि सेटलमेंट के कुछ योग बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी से लाइक करिएगा, क्योंकि आपकी जो लाइक्स हैं वो थोड़े से कंजूसी के साथ आते हैं, कमेंट भी कंजूसी के साथ आते हैं। तो थोड़ा सा अपने दायरे को बढ़ाइए, लाइक करिए या डिसलाइक करिए, जो भी आपको करना है करिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करिए। साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, और अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एनालिसिस पे रहते हैं। आप सभी जानते हैं, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं काफी समय से, कि जो रेखाएं होती हैं, चाहे वो विदेश यात्राएं की रेखा हो, चाहे वो यात्राओं की रेखा हो, प्राय आपके चंद्र पर्वत से आपको देखने को मिलती हैं। ये रहा आपका चंद्र पर्वत। देखिए, अगर बुध पर्वत की तरफ से कोई रेखा निकलती है और वह आपकी सूर्य पर्वत की तरफ जाती है, तो योग बनाती है आपके अच्छे विदेश यात्रा के। अगर कोई रेखा आपकी यहाँ से निकलती है चंद्र पर्वत से और वो शनि पर्वत तक सीधी जाती है, प्राय कई बार इसको भाग्य रेखा के अंदर भी काउंट करते हैं, तो वह भी आपकी यात्रा के योग बनाती है। अगर कोई रेखा जितनी लंबी होती है और स्पष्ट होती है, वो भी आपकी यात्राओं के योग बनाती है। ये सारी यात्राओं की रेखाएं पाई नहीं जाती हैं, और भी कई जगह पाई जाती है, लेकिन वो कभी हम और बात करेंगे। लेकिन आज की डेट में हमारा कंसंट्रेशन जो है वो सेटलमेंट पर, विदेश यात्रा पर है। तो यहाँ पर अगर यात्राएं हो रही हैं आपकी, तो काफी बढ़िया रहेगा। यहाँ पर जब हम पर्वतों पे बात करते हैं, तो इस बात का भी हमें चिंतन करना चाहिए, जब अगर आप एक मामिस्ट्री कर रहे हैं या किसी का देख रहे हैं आप, कि पर्टिकुलर जो पर्वत है, माउंटेन है, वो किस कंडीशन में है। अगर मान लीजिए बुध नीच का है कुंडली में, या बुध की स्थिति हाथ में खराब है और रेखा निकल रही है, तो विदेश यात्रा तो हो जाएगी, लेकिन सेटलमेंट नहीं होगा, काम नहीं बनेगा, क्योंकि कमजोर है बुध, बुद्धि कमजोर है। वहीं अगर सूर्य कमजोर हो जाएगा, तो तेज नहीं आएगा बोलने में, इंप्रेशन नहीं पड़ेगा आपका। तो जिस भी पर्वत पे जो भी लाइन जा रही है, अगर वो कंट्रोल या अवस्था में नहीं है, या एवरेज अवस्था में भी नहीं है, तो उसके रिजल्ट्स वहां पर डाउन हो जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसके बारे में शायद आपको कोई बताता नहीं। वही चंद्र की स्थिति भी वही होती है। अगर आपकी यात्राओं के योग हैं, जरूर होंगे, और लेकिन चंद्र की कंडीशन अच्छी नहीं है, माता जी की तबीयत खराब रहती है, तो आप चाहकर भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपका जो मोह होगा वो आपके घर से जुड़ा हुआ होगा। ये बहुत अंदर की मैं बातें आपको बता रहा हूँ, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये आपको बहुत काम आएंगी अगर आप किसी का भी हाथ पढ़ते हैं तो। क्योंकि जिस प्लानिट से जो भी आ, आपकी लाइनें निकल रही हैं, उसका बहुत इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर होगा। अब बात करते हैं थोड़े से सेटलमेंट के बारे में, कि सेटलमेंट हमारा कैसे हो सकता है। देखिए, ये भाग्य रेखा हमारी यहाँ से चलती है और सीधी शनि पर्वत तक जाती है। अगर आपकी कोई रेखा यहाँ से निकली, आपके चंद्र पर्वत से निकली, और वह आके आपके भाग्य रेखा से मिल रही है, जिस एज में मिल रही है, आपको बताया था मैंने कि एज का निर्धारण आप लाइफ लाइन से कर सकते हैं, यहाँ से 5-5 के, वो उसके लिए आप आई बटन में वीडियो पढ़िए, आप देख लीजिएगा। तो जिस एज में आके, जिस एज टाइम पीरियड में आके वह आपकी मिलेगी, वहां पर आपका विदेश में जाने के अच्छे चांसेस रहेंगे, साथ साथ सेटलमेंट होने के चांसेस भी अच्छे रहेंगे। जॉब के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो पढ़ाई करके वहीं पे जॉब लग जाएगी और आपकी सेटलमेंट वहां पर हो जाएगी। अगर मान लीजिए, मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। अगर मान लीजिए आपकी भाग्य रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बीच में से स्टार्ट हो रही है और शनि की पर्वत तक जा रही है, और कोई रेखा आपकी चंद्र पर्वत से आ रही है और इस तरह से आपका योग बना रही है, एल शेप बना रही है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन होता है कि व्यक्ति इस केस पे विदेश यात्रा भी करता है और विदेश में सेटल भी होता है, यानी कि नौकरी भी लगती है, व्यवसाय भी करता है। लेकिन व्यवसाय के लिए
पर्वत अच्छा होना चाहिए, और भी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये एक इंडिकेशन है जो लोग मतलब जाना चाहते हैं और कुछ समय वहाँ व्यतीत करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, अपना सेटलमेंट करना चाहते हैं, उनकी इंडिकेशंस है। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये रेखा आपके पास है और आपकी राहु की रेखा भी इसको काट रही है इस तरह से, तो ये जहां जहां काटेगी ना, आपको वहां प्रॉब्लम्स भी आएंगी, चिंताएं बढ़ेंगी आपकी विदेश में जाके, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी एक चीज है। अगर निर्दोष है, यानी कि उसमें कोई रेखा उसको नहीं काट रही है, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम देखें आगे और हम अपनी लाइफ लाइन में जाएं, लाइफ लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर मान लीजिए कोई आपकी रेखा लाइफ लाइन से निकल के चंद्र बराबर की तरफ जा रही है, उल्टा हो रहा है, यहाँ से नहीं आ रही है, या प्रदर्शित कर रही है, मूव कर रही है उधर को, तो विदेश यात्रा संभव है, लेकिन सेटलमेंट उतने नहीं होगा आपका। आप जाएंगे तो 5-10 साल 6 साल रहेंगे, उसके बाद फिर आपको अपना जो कहते हैं ना घर की आदत आना, घर की याद आना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी तरह से लाइफ लाइन में अगर अंदर की तरफ कोई ब्रांच जा रही है, तो विदेश यात्रा तो 100% हो जाएगी आपकी, और घूमना फिरना भी हो जाएगा, सेटलमेंट भी थोड़े दिन के लिए हो जाएगा, वहां पे 10-12 साल आपका काट लेंगे। लेकिन डीडीएलजे का गाना था ना वो, घर आजा परदेसी तुझे तेरा देश बुलाए रे, तो वो वाली स्थिति आपकी रहेगी। जब भी कोई उस देश में, जिस देश में भी आप हैं, उस देश में कोई भी दिक्कत आएगी, या आपके देश से जिस भी देश में आप रहते हैं उससे तनातनी होगी, तब आपका दिल अपने देश में ही जाने को करेगा, और आपका मन करेगा कि यार हाँ होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये स्थिति आपके साथ आएगी। साथ ही साथ अगर उल्टी केस है, ये ब्रांच अंदर को ना होकर बाहर है, तो ये भी अच्छा आपको वहां पर सेटलमेंट यहाँ पर देती है। इसमें ये भी इंडिकेशन आती है, ये कहीं पे भी आ सकती है, नीचे भी आ सकती है, कि आपका जो लास्ट टाइम होगा वह आपकी धरती से दूर होगा, यानी कि आपके जन्म स्थान से दूर होगा। तो ये कुछ इंडिकेशंस है, ये इसी तरह की इंडिकेशंस मैं आपको बताता रहता हूँ। आप अपने हाथ को चेक करिए, साथ साथ जो मेरा आई बटन में मैं जो वीडियोस को छोड़ता हूँ उनको देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, आपको सारी जानकारी होगी, और धीरे धीरे आप लोग अपना हाथ का एनालिसिस करना स्टार्ट कीजिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी ज़रूरत ही ना पड़े, आप लोग खुद ही एनालिसिस कर लें। तो ये वीडियो आज आपको कैसी लगी ये बताइएगा कमेंट करके, आपके कमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा बहुमूल्य लगते हैं। आपको जो देखना है, जो फरमाइश करनी है, वह आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।